देखिए, ये चैप्टर आपका बहुपद, यूपी बोर्ड क्लास 10 मैथ का चैप्टर है आपका सेकेंड, जिसका नाम है बहुपद। तो हम लोग इस चैप्टर को माई नीड एजुकेशन के माध्यम से इस चैप्टर को पूर्ण करेंगे। तो देखिए, कह रहा है फर्स्ट क्वेश्चन 2.2 एक्सरसाइज का। इससे बैक वाली जो एक्सरसाइज है तुम्हारी 2.1 तुम्हारा इस साल सिलेबस से बाहर है। तो 2.2 का फर्स्ट क्वेश्चन कह रहा है निम्न द्विघात बहुपदों के शून्य ज्ञात कीजिए और शून्यकों तथा गुणांकों के बीच के संबंध की सत्यता की जांच कीजिए। तो क्वेश्चन ये फर्स्ट, एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 8। तो हम लोग इसमें क्या करेंगे, पहले इसका फैक्टर करेंगे। फैक्टर देखिए कैसे करते हैं हम लोग, एक्स स्क्वायर माइनस, यहां 8 का हम फैक्टर करेंगे, जैसे फैक्टर का 2 इंटू 2 इंटू 2 होगा, उसका फैक्टर हम करेंगे तो 2 इंटू 2 इंटू 2 होगा तुम्हारा। तो वहां पर हमें ऐसा पेयर देखेंगे जो माइनस करके वैल्यू 2 आए, गुणा करके वैल्यू तुम्हारा 8 आए। तो हम लोग वहां से कर देंगे 4 माइनस का 2 एक्स माइनस 8। अब देखेंगे हम लोग एक्स स्क्वायर माइनस 4x, ये प्लस माइनस इंटू माइनस, माइनस माइनस का प्लस 2x माइनस 8। कॉमन लेंगे यहां से x कॉमन ले, एक x बचेगा, यहां से x कॉमन लिया, यहां पर माइनस का 4। इसी प्रकार से हम लोग यहां से कॉमन देखें, कॉमन वह घात होता है जो सबसे छोटा होता है, वो दोनों में कॉमन हो। यहां से 2 कॉमन लेंगे तो ये x आएगा, 2 से तुम्हारा 4 आएगा, यहां से दोनों से ये ब्रैकेट कॉमन आएगा। तो जब ये ब्रैकेट कॉमन लिया तो यहाँ x बचा आपका, यहां से ब्रैकेट बाहर आ चुका है कॉमन में, तो प्लस का 2। तो हम बोलेंगे अतः x स्क्वायर माइनस 2x माइनस 8 का मान शून्य होगा तो x माइनस 4 x प्लस 2 इक्वल 0। यहां से x इक्वल टू 4 आएगा, यहां से x इक्वल टू माइनस का 2। ये हमने मूल निकाल लिए, शून्य के निकाल लिए हैं, ये शून्य के आपके आ चुके हैं। अब हम लोग सत्यता की जांच करेंगे इसमें। ये शून्य के यहाँ पे शून्य तथा गुणांकों के बीच संबंध ज्ञात करना है। तो देखिए इधर कर रहे हैं आपका संबंध शून्यकों तथा गुणांकों के बीच संबंध। तो देखेंगे हम लोग मूलों का योगफल बराबर माइनस का b/a। तो हमारा ये दिया वैल्यू, इन्हें इसको हम बोलते हैं अल्फा प्लस बीटा बोलते हैं। तो अल्फा और बीटा यही शून्य के हैं, तो अल्फा का वैल्यू आपका 4 निकाल लिया, प्लस ये माइनस का 2 बीटा का वैल्यू है, माइनस बी का वैल्यू हम लोग यहां से कंपेयर करके माइनस का 2 निकलेगा। तो ये ब्रैकेट में लिखेंगे, बाहर आपका ए का वैल्यू 1 है, तो ये प्रूव करेंगे प्लस माइनस का माइनस हो जाएगा, ये माइनस का प्लस हो जाएगा, 2 लेस करेंगे तो आपका 2 इक्वल टू 2। इसी प्रकार से हम लोग गुणनफल निकालेंगे, मूलों का गुणनफल इक्वल c/a। तो यहां से अल्फा इंटू बीटा इक्वल c/a। अल्फा का वैल्यू हमारा 4 है, बीटा का वैल्यू माइनस का 2 है तुम्हारा, सी का वैल्यू यहां से देखें तो माइनस का 8 है, और ए का वैल्यू 1 है। तो यहां से मल्टीपल करेंगे तो दोनों इक्वल वैल्यू आ जाएंगे। तो ये तुम्हारा सत्यता का जांच हुआ। ये शून्य इधर आपका तुम्हारा गुणांक है, दोनों का हम लोग कंपेयर किए तो तुम्हारा गुणनफल और योगफल दोनों इक्वल आ रहे हैं। ये क्वेश्चन आपका पूर्ण हुआ। आप देखें सेकंड क्वेश्चन। तो सेकंड क्वेश्चन इसी टाइप से आप देखेंगे, फैक्टर पहले करेंगे आप लोग। तो फैक्टर है 4x स्क्वायर माइनस 4s प्लस 1। हम लोग इसको स्मॉल एस में ले लेंगे, टाइप थोड़ा चेंज कर देंगे, है तो स्मॉल ही, इस टाइप से ले लेंगे। तो 4s स्क्वायर माइनस 4s प्लस 1। तो हम लोग फैक्टर करेंगे इसका। तो देखो 1 का 4 में करेंगे, 4 के फैक्टर 2 इंटू 2 होंगे,
प्लस लगा हुआ है तो प्लस करके तुम्हारा 4 आना चाहिए, मल्टीप्लाई करके तुम्हारा 4 आना चाहिए। तो इसको लिख देंगे 4s², इसको 2 + 2 कर देंगे s+1। तो यहाँ से 4s² माइनस का इंटू कर, माइनस का प्लस में करें -2s, ये भी माइनस हो जाएगा 2s+1। कॉमन देखेंगे दोनों में, आप देखते हैं सबसे छोटा नंबर जो कॉमन दोनों में डिविजिबल हो तुम्हारा तो 2 है। एस दोनों जगह तो छोटा पावर, यहाँ से 2 बार जाएगा। 1s तुम्हारा कॉमन है तो 1s बचा तुम्हारा, यहाँ से 2s बाहर है तो 1 बचा। यहाँ से ऐसा कॉमन देखेंगे, एस दोनों जगह नहीं तो एस नहीं कॉमन पाए। नंबर देखते हैं हम लोग तो एक ही सबसे छोटा वैल्यू होगा, तो 1 कॉमन लेंगे तो माइनस लिया तो यहाँ ये प्लस का वैल्यू होगा, और ये भी माइनस यहाँ से साइन लिए तो एक न्यू ये होता है तो साइन चेंज हो जाएगा, ये माइनस वाला प्लस का हो जाएगा, प्लस वाला माइनस का हो जाएगा। तो हम लोग देखेंगे दोनों से कॉमन लेंगे 2s-1, यहाँ आपका 2s, यहाँ तो आपका -1 एक ये बनेगा। ठीक, तो हम बोलेंगे अतः 4s² - 4s शून्य का मान शून्य होगा, शून्य होगा। तो हम लोग क्या कर देंगे यहाँ से, तो फैक्टर है उसके, तो फैक्टर के मान भी हम लोग शून्य के बराबर कर देंगे। तो एस यहाँ से आएगा 1/2, और यहाँ से भी एक फैक्टर दूसरा है वो भी सेम है तो इसका भी 1/2 आएगा। अब हम लोग करेंगे सत्यता की जांच। तो सत्यता की जांच करेंगे वही गुणांकों और शून्य के बीच में। तो जांच में हम देखेंगे मूलों का योगफल, मूलों का योगफल अल्फा प्लस बीटा इक्वल माइनस का b/a होता है। तो हम लोग अल्फा का वैल्यू हम निकाली 1/2 रहेगा, बीटा का वैल्यू हमारा कितना है 1/2 है, और इक्वल आपका जो वैल्यू है b का तो वो वैल्यू है -4। जब -4 तो हम लोग ब्रैकेट में लिखेंगे क्योंकि बाहर एक पहले से माइनस था, ए का वैल्यू हमारे यहाँ 4 है तो 4 रखेंगे यहाँ पर। तो इसको सॉल्व करेंगे फ्रैक्शन को तो 2 कॉमन आएगा तो ये 1 + 1 हो जाएगा, ये तुम्हारा 4/4 हो जाएगा, यहाँ 2/2 हो जाएगा, ये 4/4 है। इसको डिवाइजर करेंगे, काट देंगे तो हमारा 1/1 होगा इक्वल में। अब नेक्स्ट है आपका गुणनफल, मूलों का गुणनफल अल्फा इंटू बीटा C/A, C/A। तो सी अल्फा का वैल्यू कितना है, तो अल्फा का आपको 1/2 इक्वल सी का वैल्यू आपका यहाँ से 1 है और ए का 4 है, तो ये भी 1/4 इक्वल 1/4। ये आपका हुआ सेकंड का आंसर, ये सेकंड का आंसर है आपका। थर्ड पाइए, बस इसमें आपको फैक्टर ही सीखने हैं। अगर फैक्टर आते हैं आपको तो आपका ये क्वेश्चन निकल के आएगा, फैक्टर नहीं आ रहे तो नहीं आ पाएगा। थर्ड कह रहा है ये क्वेश्चन नंबर थर्ड में 6x² -3 + 7x। तो फर्स्ट वर्ग आपका एक अरेंज करिए पावर के अकॉर्डिंग। तो यहाँ पर तुम्हारा 6x² हमारा प्लस 7x और -3 इधर पहुंचेगा, इसका फैक्टर करेंगे तो 6 का 3 में करेंगे 18 के फैक्टर करेंगे हम लोग, तो 18 करें 2 से 2 3 × 3 होंगे। तो हम लोग देखेंगे यहाँ पर 6x², इसको 9 - 2 कर देंगे -3। तो यहाँ से हम देखें नेक्स्ट 6x² - 9x + 2x - 3। ये तुम्हारा यहाँ से कॉमन है 3x, तो यहाँ से बचेगा तुम्हारा 2x होगा, यहाँ 3 बार, यहाँ से 1 कॉमन होगा, ये बनेगा। यहाँ से दोनों से कॉमन ले लेंगे तो 2x - 3, यहाँ से 3x + 1। अब हम बोलेंगे अतः 6x² प्लस का 7x - 3 इक्वल इसका मान शून्य होगा। तब देखिए फैक्टर का मान भी शून्य होगा, 2x - 3 और 3x + 1 इक्वल 0। यहाँ से x आएगा 3/2, यहाँ से x और आएगा मान का 1/3, ये बनेगा आपका। फिर हम लोग क्या करेंगे यहाँ पर सत्यता की जांच करेंगे, सत्यता की जांच। इस जांच में आप देखेंगे कि तुम्हारा योगफल पहले देखेंगे, योगफल मूलों का योगफल अल्फा प्लस बीटा इक्वल माइनस का b/a। तो अल्फा का वैल्यू कितना है, तो अल्फा का वैल्यू आपका 3/2। इसके बाद आपका माइनस का दिया है, माइनस का 1/3,
इक्वल बी का वैल्यू आप देखेंगे, बी का वैल्यू यहाँ पर कितना है तुम्हारा, बी का यहाँ से तुम्हारा निकलेगा 7, तो -7 अपॉन ए का वैल्यू तुम्हारा 6 है, तो तुम्हारा 6 आएगा यहाँ से 9 माइनस तुम्हारा यहाँ 2 बनेगा 7/6, और एक माइनस पहले था, तो यहां से आप देखेंगे प्लस का 3/2 माइनस का 1/3, यहां से आप सॉल्व करेंगे तुम्हारा बनेगा, ये मिस्टेक हो रहा है, यहां तक सही है आपका, यहाँ भी सही है, ये भी सही, इसका वैल्यू आएगा हमारा x का 3/2 और x का माइनस का 1/3 सही है। जब वैल्यू रखेंगे हम लोग तो अल्फा प्लस बीटा इक्वल माइनस का b अपॉन ए, तो माइनस बी कितना आएगा यहाँ से, माइनस बी प्लस का 7 होगा, और यहाँ पर तुम्हारा 3/2 और प्लस का प्लस रहेगा और माइनस का 1/3 सही है। जब सोल्व करेंगे तुम्हारा ये बनेगा आके 7/6, ये भी 7/6, लेकिन एक मीन्स निकला यहाँ से 7x, चलिए इसको हम देख लेंगे अभी। मूलों का गुणनफल देखिए, मूलों का गुणनफल, मूलों का गुणनफल, तो इसको देखें हम लोग अल्फा इंटू बीटा अपॉन सी अपॉन ए, तो अल्फा का वैल्यू कितना है, तो अल्फा का वैल्यू आपका दिया है 3/2 और तुम्हारा बीटा का वैल्यू दिया तुम्हारा माइनस का 1/3, यहाँ से सी का वैल्यू आपका माइनस का 3 है और ए का वैल्यू तुम्हारा है 6, तो यहां से बनेगा 3 से 3 फिर होएगा माइनस का 1/2 और ये काटेंगे तो 1/2 माइनस का इक्वल हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है 4, क्वेश्चन नंबर 4 है आपका, क्वेश्चन 4 ये कह रहा है 4u² प्लस 8u, 4u² प्लस 8u, तो इसका भी हम लोग फैक्टर करेंगे 4u² प्लस 8u, तो इसमें क्या है हम लोग कॉमन लेंगे, 4u कॉमन लेंगे तो यहां से आपका u प्लस 2 हो जाएगा इक्वल 0, ठीक है ना। इसके बाद यहां से u का वैल्यू आएगा 0, u का वैल्यू माइनस का 2 आ जाएगा, तो आपका u के दोनों वैल्यू आ चुके हैं, तो हम लोग क्या करेंगे, अतः सत्यता की जांच, सत्यता की जांच, तो इस जांच में आप देखेंगे तो यहां से बनेगा आपका, आप मैच करेंगे अल्फा प्लस बीटा इक्वल माइनस का बी अपॉन ए, तो अल्फा कितना आपका, तो अल्फा आपका दिया 0, बीटा आपका माइनस का 2 और बी का वैल्यू कितना है, यहाँ से बी का वैल्यू 8 माइनस का अपॉन ए का वैल्यू 4, ये -2 ये काट देंगे तुम्हारा -2 इक्वल हो जाएगा, गुणनफल मैच करेंगे तो गुणनफल अल्फा इंटू बीटा इक्वल सी अपॉन ए, तो अल्फा का वैल्यू कितना, इसमें अल्फा तुम्हारा ये निकाल लिया हम लोग 0 है और बीटा तुम्हारा माइनस का 2 है, तो सी का वैल्यू यहाँ पर 0 है तो 0/4, तो कुल वाला 0 इक्वल 0, ये आपका आंसर रहेगा। नेक्स्ट 5 क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 5, इसमें कह रहा है कि t² माइनस 15, बस इसका फैक्टर करना सीखे आप लोग, क्या है कि हम लोग t² कर देंगे, इसको रूट लगा देंगे और रूट के बाद तुम्हारा स्क्वायर कर देंगे, तो मीन्स होता है ये तुम्हारा वर्गांक सूत्र होता है, एक प्लस होता है एक में माइनस, यानी वर्गांतर का सूत्र होता है ये, तो यहां से हम जानेंगे, अतः यह मान 0 के बराबर होगा, 0 के बराबर होगा, तो 0 के बराबर कर देने से तो टी का वैल्यू आएगा तुम्हारा माइनस का 15, एक टी का आएगा प्लस का 15, हम लोग जांच करेंगे सत्यता की जांच, तो यहां से आप निकालेंगे योगफल, तो योगफल इक्वल तुम्हारा माइनस बी अपॉन ए, ये रखेंगे माइनस का 15 और प्लस का √15, यहां से बी का वैल्यू देखना चाहे, बी का वैल्यू 0 है तो 0/1, तो 0 इक्वल 0 कट जाएगा। अब निकाले गुणनफल, तो गुणनफल देखिए आप लोग, गुणनफल अल्फा इंटू बीटा इक्वल टू सी अपॉन ए, तो अल्फा का वैल्यू कितना है माइनस का 15 और इसका वैल्यू 15, तो सी अपॉन ए, सी का वैल्यू यहाँ पर दिया है माइनस का 15 और ए का वैल्यू 1 है, तो ये रूट का इंटू कर देंगे तो ये 15 आ जाएगा माइनस का इक्वल माइनस का 15, ये आपका इक्वल हो जाएगा, ये आंसर होगा। अब आपका पहले का लास्ट क्वेश्चन है आपका, उसे देखिए, यानी फर्स्ट का लास्ट क्वेश्चन, लास्ट में दे रहा 3x² माइनस ax माइनस 4,
फैक्टर करेंगे इसका, तो फैक्टर आपका बनेगा 3x²। इसको लिख देंगे, एक आए तुम्हारा तो 4 - 3 कर देंगे, 4 - 3 x - 4। यहां से तुम्हारा बनेगा 3x² - 4x + 3x - 4। कॉमन लेंगे, 3x में से x कॉमन आएगा, तो x कॉमन आएगा 3x - 4। यहां से कॉमन लेंगे 1, तो 3x - 4 फैक्टर आएगा आपका 3x - 4, ये तुम्हारा x + 1। तो यहां से क्या है, बोलेंगे यह मान 0 के बराबर होगा, 0 के बराबर होगा। तो 0 के जब बराबर होगा तो हम लोग बोलेंगे यहाँ से x रेड को प्लस का हो जाएगा, प्लस का 4/3 और एक वैल्यू होगा x माइनस का 1। तो सत्यता की जांच, सत्यता की जांच, तो जांच करेंगे हम लोग, तो योगफल निकालेंगे इसका। तो योगफल होता है अल्फा प्लस बीटा इक्वल माइनस का b/a। यहाँ से अल्फा का वैल्यू कितना है 4/3 और ये तुम्हारा माइनस का 1 और b का वैल्यू है माइनस का 1/3। तो इसका सॉल्यूशन लेंगे हम लोग, ये 1/3 इक्वल 1/3 हो जाएगा। गुणनफल निकालेंगे आप लोग, गुणनफल अल्फा इंटू बीटा अपॉन c/a। अल्फा का वैल्यू कितना है तुम्हारा 4/3 और बीटा का वैल्यू माइनस का 1 है, c का वैल्यू यहाँ से देखेंगे माइनस का 4 है, a का वैल्यू यहाँ से देखेंगे 3 है। जब इसका सोल्व करेंगे तो 4/3 इक्वल 4/3। तो आपका गुणांक और तुम्हारा शून्य दोनों इक्वल आ रहे हैं। तो ये आपका हुआ पहले का लास्ट क्वेश्चन। तो आज की क्लास में आपने 6 क्वेश्चन देखे। नेक्स्ट क्लास में आप लोग सेकंड के तुम्हारे जो पार्ट दिए गए हैं, जो 6 क्वेश्चन तुम्हारे वो बताए जाएंगे। आप लोग माय नीड एजुकेशन को देखिए और जो वीडियो देखेंगे वो लाइक करिए, शेयर करिए। थैंक्स।